तो बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। इस विशाल रैली में 20 दलों के नेता नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ महामोर्चे का आगाज कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए जरा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मिशन 2019 की राजनीतिक तस्वीर तय की जा रही है। कम से कम विपक्ष की तरफ से तमाम बड़े नेता अलग अलग दलों के मौजूद हैं। यहां पर इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा चेहरा, जम्मू कश्मीर की सियासत का बड़ा चेहरा। इस साझी लड़ाई को तीसरे मोर्चे की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी मंच साझा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। क्या कुछ कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, सुनाते हैं आपको। कि बंगालियों को बहुत आना चाहिए कश्मीर के लोगों के साथ दिल मिलाना चाहिए। मैं आपका और बंगाल के लोगों का शुक्रिया करता हूं। हमारे लोग यहाँ हैं, उनको आपने शरण दिया, आपने उनके साथ मेहरबानी की। आज हमारे बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। ये है मोहब्बत जो आपने हमें दी है। मगर आज अगर हमने इस देश को सारी जगह ये मोहब्बत पैदा करनी है तो हमने बीजेपी को खत्म करना है, निकालना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा, जैसे शौरी साहब ने कहा, हमें एक दूसरे के साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है। और लड़के, जैसे ने कहा, एक जगह एक आदमी मुकाबला करेगा। मगर दूसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है। और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन के से चोरी की जाती है। और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है और आगे भी आपसे कहता हूं, हम सबको मिलके इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आजादी से कागज का वोट जैसे पहले देते थे वही देना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि हम सब इकट्ठे हैं और उम्मीद करता हूं कि इस साल एक नई हुकूमत बनेगी जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी, सारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक करेगी और एक नया हिंदुस्तान बनाएगी जिसमें हम सब प्यार से और मित्रता से रह सकें और खुशी से हमारे बच्चे, हमारी बहनें तरक्की कर सकें। देखिए, कई सालों से विमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पड़ी है। ये ट्रिपल तलाक पे तो खड़े हो गए, उसमें तो शुरू हो गए, मगर औरतों के हक के लिए कोई काम नहीं किया। उस बिल को पास करो तब हम मानते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। तो आप सुन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला को, जो सीधा सीधा हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर। कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए 2019 का। साथ में 3 तलाक को लेकर जहां तंज कस रहे हैं, वहीं महिला आरक्षण विधेयक के लंबित होने पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुकेश नायक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी। लेकिन सबसे पहले एनके सिंह साहब, ये जो तस्वीरें हैं क्या कुछ बयां करती हैं 2019 के लिहाज से? भाई, अगर पॉपुलैरिटी की बात हो, इस भीड़ से उसका एहसास होना हो तो जबरदस्त भीड़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता की पॉपुलैरिटी, क्योंकि ये लोकल अफेयर होता है भीड़ जुटाना, तो ममता ने जबरदस्त शो किया है। और 20 पार्टी के टॉप लीडर्स वहां पे हैं। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़ दीजिए या मायावती को छोड़ दीजिए, 2 जो और एलाइज हो सकते हैं आंध्र तेलंगाना के, उनको छोड़ दीजिए, बीजू पटनायक के, आपके उड़ीसा के, उनको चीफ मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा अपोजिशन कंसोलिडेशन भारत के इतिहास में कभी कभी देखने को मिला है। और ये अपने आप में एक मैसेज है। ममता बनर्जी ने जब शुरू होने के पहले मीडिया से बात करते हुए बड़ी अच्छी सी बात कही थी
कि देखिए हो सकता है कि हम और कांग्रेस यहां पे लड़ रहे हों, लेकिन नेशनल लेवल पे हम सब एक साथ है, गैर भाजपा वोटों के लिए हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग था, क्योंकि नेशनल लेवल पे ये मैसेज देना है कि एक अपोजिशन अल्टरनेटिव है आपके पास, जो कि बीजेपी के से नाराज लोगों को अपने यहां अडॉप्ट कर सकता है। मुकेश जी, मुकेश नायक साहब, इस वक्त जो हम कोलकाता की तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या एकजुट विपक्ष की तस्वीर देख रहे हैं या एक तीसरा मोर्चा है जिसकी झलक देखने को मिल रही है? नहीं, ठीक कह रहे हैं एनके सिंह साहब। ये पूरे भारत का जो विपक्ष है, पूरे भारत का जो समावेशी समाज और समतामूलक समाज और मेल जोल की संस्कृति में विश्वास रखने वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। और चाहे राज्यों में हम अलग अलग लड़ते हों, एक अलग विषय है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम सबका पहला उद्देश्य है, पहला ऑब्जेक्ट है कि भारत की राजनीति से बीजेपी को अलग किया जाए। जो इस देश में अलगाव, जो इस देश में समुदायों में झगड़े, जो भारत की समृद्ध विविधता है, इतना व्यापक समावेशी स्वरूप है जो इस देश का, ठीक है, इसको बचाना हमारा पहला लक्ष्य है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ आरएलडी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार सिर्फ ऐसे ही नेता मंच से नहीं बढ़ा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा भी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत के लिए सोच रही है, और हमारे जो विरोधी दल एक जिसको वो महागठबंधन कहते हैं, वो गठबंधन बना के वो केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। हम गरीबी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, हम अलगाववाद आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम कट्टरवाद से लड़ रहे हैं, हम नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, हम अशिक्षा से लड़ रहे हैं। और कांग्रेस और तथाकथित सेकुलर दल ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। इनको लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 में आ गई तो वैसे तो बहुत सारी इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत चल रही है जी, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर से एक नई नोटबंदी आए। डॉक्टर अजीज खान बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इस बात का डर है, इसलिए आप तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर नजर आ रहे हैं। नायक साहब, आता हूं आपके पास। अनुराग जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी किस कदर डरी हुई है, ये अश्विनी दुबे जी इस बात का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ आया है बीजेपी के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ, ये किस कदर डरे हुए हैं। इनको एहसास है कि आने वाले वक्त में जो कुछ इन्होंने काले कारनामे किए हैं, देश के साथ छल किया है, धोखा किया है, देश को गुमराह किया है, उसका पर्दाफाश होने जा रहा है। देश की जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो एक मंच पर हैं और इस सांप्रदायिक पार्टी को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंक की पूरी तरह से मुहिम है। मैं अनुराग जी आपको बताना चाहूंगा कि 47 पार्टियों के गठबंधन के साथ रहे, 16 पार्टियां इनको छोड़कर चली गई, 5 आंखें दिखा रही हैं। तब ये इनको नहीं एहसास हो रहा है कि आखिर ये गठबंधन किस हिसाब से चल रहा था। ठीक है, लेकिन आज जब देश की जनता, देश के लेकिन धीरेन्द्र पंडित जो सवाल यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए 30-40 दल एक साथ जुट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए और इस वक्त की तस्वीर में जो अंतर है वो अंतर है चेहरे की स्वीकार्यता। क्या आपको लगता है कि ये चुनौती, ये सवाल अभी भी विपक्ष के सामने बड़ा है? देखिए, ये ममता का शो है। अगर आप इसको देखकर भीड़ देख रहे हैं तो ये हौसला बढ़ा सकती है उन लोगों का जो वहां पहुंचे होंगे, लेकिन जिन्होंने ममता की पॉलिटिक्स को लंबे अरसे से देखा है, चाहे वो जब कांग्रेस से वो बाहर निकली थी उस वक्त का सैलाब हो या तमाम हो, वो हमेशा से अपने वहां इतनी बड़ी भीड़ जुटा लेती हैं, उसको लेकर कोई वो नहीं है। और ये अंतर विरोधों को साधते हुए विपक्षी गठबंधन उस तरह का है जो मेजर जो डेवलपमेंट होना था यूपी का डेवलपमेंट है, वरना बाकी तमाम जगह आपको दिखेंगे कांग्रेस वहां बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर वहां ममता के सामने नहीं है। तो ये अलग अलग हिस्सों के पॉकेट का एक हौसला बढ़ाने वाला लेकिन अंतर विरोधों के साथ खड़ा हुआ विपक्ष है जो यकीनन हौसला बढ़ा रहा है एक दूसरे का और सीधी लड़ाई में है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तरफ भी है कि आखिर चेहरा कौन होगा, क्योंकि क्या राहुल गांधी को सब लोग नेता मानने के लिए तैयार होंगे या फिर ममता दीदी को लेकर भी एक सवाल है जो लगभग 35 से 40 सीटों के बीच में होंगे। मुकेश नायक साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और साथ में इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि ये जो तमाम बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं इस रैली में, दरअसल में वो किस चेहरे को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मुकेश नायक साहब।
तो दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे मुद्दे भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं हैं। अगर इनके मूल मुद्दे हैं तो ये राम मंदिर का मुद्दा उठा के देश की जनता का ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर, काले धन को लेकर, जो भी विकास के और भौतिक लक्ष्यों के इन्होंने मुद्दे देश में उठाए हैं, चुनाव के पहले इनके रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया। नायक साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, बताइए, पश्चिम बंगाल की इस रैली में जो तमाम मतदाता पहुंचे हैं एक नागरिक के तौर पर, वो किस चेहरे के लिए पहुंचे हैं? वहां पर चेहरा कौन? देखिए, इतने विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता हैं। राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में रहेगी, सब लोग बैठकर उसके आसपास अपना ताना बाना बुन लेंगे। अभी ये बात कहकर हमारी एकता को विश्रंखलित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं, बिल्कुल कोई हमारे पास नेता की कमी नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल बात में दम है? विपक्ष में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा होंगी, अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो वही चेहरा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है मुकेश नायक साहब के। देखिए अनुराग जी, बिल्कुल देश ने क्लियर कर दिया है, देश की जनता ने क्लियर कर दिया है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। देश नया प्रधानमंत्री चाह रहा है और बदलाव बिल्कुल क्लियर है। नहीं, परिवर्तन नहीं, चेहरा कौन? देश में रोष, चेहरे पर सहमति है क्या? किसानों में, बेरोजगारों में। डॉक्टर अजीज खान, जो सवाल है सीधा जवाब उसका ईमानदारी से। चेहरे पर सहमति है क्या? बदलाव चाहती है, ट्रांजिशन मूड में है, ये देश बदलाव के मूड में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुबे जी को बताना चाहता हूं, उपाध्याय जी को मत बताइए, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजीज खान, क्या चेहरे पर सहमति बन चुकी है 20 दलों में जो इस वक्त कोलकाता में नजर आ रहे हैं? आप देखिए, पेज पे छपा है इनका विकास का मॉडल। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करिए। अरे सर, आप फिर विकास पर पहुंच गए, मैं तो चेहरे की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन्होंने कहा वेस्टर्न पेरिफेरल। एनके सिंह साहब, माफ कीजिएगा डॉक्टर अजीज खान साहब, आपको रोक रहा हूं। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी मजबूरी है राजनीतिक दलों की कि वो अभी चेहरे पर खुलकर बात करना नहीं चाहते? नहीं, वो बात नहीं हो पाएगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक चीज, कोएलिशन कितना स्थायी रहेगा इस पे डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है इस कोएलिशन का। तो जाहिर है कि पर्पस है कि एक अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन का मैसेज दे नेशनल लेवल पे, और वो मैसेज आज जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता की तरफ अगर आप आएंगे तो ये सवाल बिल्कुल आपका सही है कि हम किसको वोट दें, कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा जो देश के 25 लाख करोड़ रुपए के बजट को संभालेगा। क्या हम ये मायावती को दें, ममता को दें, या चंद्रबाबू नायडू को दें? क्योंकि इतने बड़े देश को संभालने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो रीजनल लीडर्स, जो बेसिकली जातिवादी लीडर्स होते हैं, सभी में है, तो वो सभी पार्टियों में होते हैं। क्या ये इनको दिया जाए? और ये वो कांग्रेस है जिसके 11 करोड़ वोट पिछली बार भी मिले थे जब मोदी का पूरा लहर था। तो कांग्रेस के रैलिंग पॉइंट, मतलब पोल के बीच में ही ये सारी चीजें ध्रुवीकरण हो सकता है। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि जब ये इलेक्शन हो जाएगा तब जो सबसे बड़ा खतरा है कि क्या बार्गेनिंग होगी, और बार्गेनिंग होगी तो ये 25 लाख करोड़ रुपए के बजट वाला देश किसी मायावती या ममता को दिया जाएगा, और तब क्या स्थिति बनेगी विकास की, शायद। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस रैली की नजर आ रही हैं, उन तस्वीरों का क्या कुछ मतलब है मिशन 2019 के लिहाज से?